हाय फ्रेंड्स, आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है आरएफआईडी मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक का मतलब आरएफआईडी मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन क्या है। आरएफआईडी एक आधुनिक वायरलेस तकनीक होती है। ये हमारी क्या है, एक आधुनिक वायरलेस तकनीक है जो क्या करती है, रेडियो तरंगों का उपयोग करके, आप इसे याद रखेंगे, किसका उपयोग करके, रेडियो तरंगों या फिर रेडियो वेव्स का उपयोग करके वस्तुओं, जानवरों और लोगों की पहचान और ट्रैकिंग करती है। किस किस का ट्रैकिंग कर सकती है, वस्तुओं, जानवरों और लोगों की पहचान और ट्रैकिंग करने का कार्य करती है क्या, आरएफआईडी। किसके माध्यम से, रेडियो तरंगों का उपयोग करके। बात करें कार्यप्रणाली की, कैसे काम करती है, तो इस सिस्टम में एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा होता है। इस सिस्टम में क्या होता है, एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक चिप लगा होता है जिसे आरएफआईडी टैग कहते हैं। क्या कहते हैं, आरएफआईडी टैग कहते हैं। और इस टैग को आरएफआईडी रीडर के द्वारा पढ़ा जाता है। आप इसे याद रखेंगे, एक इलेक्ट्रॉनिक चिप होती है, चिप को तो हम आरएफआईडी टैग कहते हैं और इस टैग को हमारे क्या, आरएफआईडी रीडर के द्वारा पढ़ा जाता है। बात करें बिना सीधे संपर्क के स्कैनिंग, तो इसे पढ़ने के लिए टैग और रीडर के बीच सीधे संपर्क या लाइन ऑफ साइट की आवश्यकता नहीं होती है। उसको रीडर के सामने लाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। इसे पढ़ने के लिए टैग और रीडर के बीच सीधे संपर्क या लाइन ऑफ साइट, इसकी आवश्यकता नहीं होती। ये दूर से या किसी वस्तु के अंदर से भी स्कैन किया जा सकता है। ये हमारे दूर से या फिर किसी वस्तु के अंदर से भी स्कैन किया जा सकता है। फिर एआईडीसी के हिस्से की बात करें, ये तकनीक हमारा ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कैप्चर, जिसे एआईडीसी है, उसका हिस्सा माना जाते हैं, जिसमें हमारे बारकोड और क्यूआर कोड भी शामिल किए जाते हैं। आप इसे याद रखेंगे, जो हमारे आरएफआईडी है, ये हमारा ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कैप्चर तकनीक का हिस्सा है। तो आरएफआईडी के साथ हमारे बारकोड और क्यूआर कोड भी इसी श्रेणी में आते हैं। फिर मल्टीपल स्कैनिंग की बात करें, तो बारकोड के विपरीत आरएफआईडी तकनीक एक ही समय में कई वस्तुओं को, आरएफआईडी तकनीक क्या, एक ही समय में कई वस्तुओं को एक साथ स्कैन करने की क्षमता रखती है। बात करें आरएफआईडी का महत्व और बाजार पर इससे पड़ने वाले प्रभाव की बात करें, तो ये तकनीकियां डेटा इकट्ठा करने और उसे प्रोसेस करने का एक बेहद तेज, सटीक और संपर्क रहित तरीका प्रदान करती है। तो यह तकनीक क्या करती है, हमारी डेटा एकत्र करने और उसे प्रोसेस करने का, यह तकनीक क्या करती है, डेटा एकत्र करने और उसे प्रोसेस करने का एक बेहद तेज, सटीक और संपर्क रहित तरीका प्रदान करती है। फिर व्यापक उपयोग की बात करें, तो इसका इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला मतलब सप्लाई चेन, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और रक्षा क्षेत्र में प्रमुखता से हो रहा है। इसका उपयोग कहाँ हो रहा है, हमारे लॉजिस्टिक्स, आपूर्ति श्रृंखला मतलब सप्लाई चेन, परिवहन, स्वास्थ्य सेवा और रक्षा क्षेत्र में प्रमुखता से हो रहा है। फिर एफिशिएंसी या दक्षता की बात करें, तो ये तकनीक हमारे लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री प्रबंधन की क्षमता में, तो हमारे क्या, ये तकनीक हमारे लॉजिस्टिक्स और इन्वेंट्री प्रबंधन की क्षमता में 30% तक का सुधार कर सकती है। बात करें तेजी से बढ़ते बाजार की, तो वैश्विक आरएफआईडी बाजार 2021 में तुम्हारे 11.8 बिलियन डॉलर का था, जो हमारे 10.2% की वार्षिक वृद्धि दर अब सीएजीआर के साथ 2031 तक 31.5 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान। कब तक, 2031 तक। बात करें वास्तविक जीवन में इसका क्या उपयोग किया जा सकता, मतलब रियल लाइफ एग्जांपल्स की बात करें, तो टोल संग्रह प्रणाली, तो भारत में हाईवे पर टोल टैक्स के लिए, भारत में क्या, हाईवे पर टोल टैक्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जो फास्टैग है, इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। हवाई अड्डों की बात करें, तो यात्रियों के सामान की सटीक ट्रैकिंग के लिए, के यात्रियों के सामान की या बैगेज की सटीक ट्रेडिंग के लिए हमारे आरएफआईडी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। तो रिटेल स्टोर्स की बात करें, तो मॉल्स और दुकानों में, कहा, मॉल्स और दुकानों में चोरी रोकने के लिए, मतलब एंटी थेफ्ट सिस्टम, कपड़ों या फिर सामानों पर लगे सुरक्षा टैक्स, ये हमारे क्या, वास्तविक जीवन में इनके उपयोग है। अब हम आरएफआईडी के इतिहास के बारे में बातचीत करेंगे, मतलब आरएफआईडी का संक्षिप्त इतिहास देखेंगे। तो हमारे द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें, तो सबसे पहले इस अवधारणा का उपयोग फ्रेंड और फो रडार प्रणाली में, किसमें, फ्रेंड और फो रडार प्रणाली में विमानों की पहचान करने के लिए किया गया था। बात करें 1970 के दशक की, तो इस समय आधुनिक आरएफआईडी तकनीक का प्रारंभिक उपयोग होना शुरू हो गया था। तो इस समय हमारे क्या, आधुनिक आरएफआईडी तकनीक का प्रारंभिक उपयोग होना शुरू हो गया था। 1990 के दशक की बात करें, तो सस्ते और विश्वसनीय टैग के निर्माण के साथ, क्या, सस्ते और विश्वसनीय टैग के निर्माण के साथ ये तकनीक पूरी दुनिया में व्यावसायिक रूप से लोकप्रिय हो गई थी। तो हमने आरएफआईडी का संक्षिप्त इतिहास देख लिया। अब हम देखेंगे जब हमारे बारकोड और आरएफआईडी, इन दोनों के बीच में क्या खास अंतर है। बारकोड की और आरएफआईडी की बात करें, तो सबसे पहले पूरा नाम,
RFID का पूरा नाम हमारे क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है। फिर तकनीक की बात करें, बारकोड क्या होता है, ऑप्टिकल स्कैनिंग मतलब लेजर या फिर लाइट पे आधारित होता है। बारकोड क्या होता है, हमारा लेजर या लाइट पे आधारित ऑप्टिकल स्कैनिंग होती है। RFID की बात करें तो इसमें हमारे रेडियो वेव्स या रेडियो तरंगों का इस्तेमाल किया जाता है। डेटा स्टोरेज की क्षमता की बात करें तो बारकोड में बहुत ही सीमित डेटा स्टोरेज क्षमता होती है, जो केवल 8 से 20 अक्षरों का होता है। RFID की बात करें तो इसकी बहुत ज्यादा होती है, मतलब 96 बिट से लेके कई किलोबाइट तक हमारे इसकी डेटा स्टोरेज क्षमता होती है। बात करें बारकोड की, तो बारकोड में स्कैनिंग का तरीका क्या होता है, स्कैनर के ठीक सामने होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब लाइन ऑफ साइट होना जरूरी है। RFID की बात करें तो इसमें सीधे सामने होने की जरूरत नहीं है, दूर से भी स्कैनिंग की जा सकती है। सीधे सामने होने की जरूरत नहीं, बल्कि क्या हमारे दूर से भी स्कैनिंग संभव है। फिर स्कैनिंग की दूरी की बात करें, हमारे 1 से 3 फीट मतलब 0.3 से 1 मीटर तक हमारी दूरी होनी चाहिए, किससे, मतलब इससे ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए बारकोड स्कैनर से। फिर RFID की बात करें तो पैसिव टैग में 3 से 20 फीट और हमारे एक्टिव टैग में 100 से 300 फीट तक हमारे आइडेंटिफिकेशन की जा सकती है। तो दो तरह के टैग होते हैं, एक पैसिव टैग और एक एक्टिव टैग। पैसिव टैग में तो 3 से 10 फीट की और एक्टिव टैग में 100 से 300 फीट तक दूरी तक भी स्कैन किया जा सकता है। तो बारकोड पे स्कैनिंग की गति की बात करें, स्कैनिंग की गति की बात करें तो इसकी धीमी होती है, हर बार एक एक आइटम को स्कैन करना पड़ता है। जबकि हमारा RFID बहुत तेज होती है, मतलब एक ही समय में कई टैग एक साथ पढ़े जा सकते हैं। टिकाऊपन या ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो कम होती है इसकी टिकाऊपन, मतलब गंदगी, खरोच या फटने से ये खराब हो सकता है बारकोड। जबकि हमारे क्या RFID बहुत ज्यादा टिकाऊ होता है, कठोर मौसम और धूल मिट्टी में भी ये काम करता है। सुरक्षा की बात करें तो इसकी सुरक्षा कम है, मतलब इसकी नकल बनाना बहुत ज्यादा आसान है। RFID की जो सुरक्षा की बात करें तो ये उच्च होती है, इसमें एन्क्रिप्शन जैसे उन्नत सुरक्षा होती है, जैसी उन्नत सुरक्षा होती है। फिर डेटा में बदलाव की बात करें तो डेटा स्थिर रहता है, इसे बदला नहीं जा सकता। कुछ RFID टैग्स पे डेटा को फिर से लिखा जा सकता है, रीराइटेबल टैग्स होते हैं हमारे RFID के कई जगह। फिर बात करें लागत की, तो बहुत कम लागत आती है हमारे टैग के अंदर। बारकोड के अंदर क्या होता है, बहुत कम लागत आती है। लेबल छापना और स्कैनर काफी ज्यादा सस्ते होते हैं, तो लेबल छापना और जो स्कैनर होते हैं ये बहुत ज्यादा सस्ते होते हैं। जबकि RFID की बात करें तो अधिक RFID टैग और रीडर का सेटअप महंगा होता है, जिसकी मतलब इसकी कीमत कॉस्ट ज्यादा होती है, मतलब RFID टैग और रीडर का सेटअप क्या बहुत ज्यादा महंगा होता है। फिर टैग के प्रकार की बात करें तो हमारे जो बारकोड होता है आमतौर पर कागज या प्लास्टिक पर प्रिंट किया हुआ लेबल होता है। क्योंकि हमारे क्या RFID क्या होता है, पैसिव और एक्टिव दोनों चिप्स हो सकते हैं। पैसिव मतलब बिना बैटरी वाले, एक्टिव मतलब बैटरी से चलने वाले चिप्स हो सकते हैं। उपयोग की बात करें जैसे हमारा रिटेल होता है, जैसे सामान होते हैं खाने पीने की चीजें, पुस्तकालय, सामान्य इन्वेंट्री, इनके अंदर हम बारकोड का इस्तेमाल करते हैं। वैसे RFID की बात करें तो इसमें हमारा लॉजिस्टिक्स, सप्लाई चेन, हेल्थ केयर और एसेट मैनेजमेंट, टोल टैक्स, इनके अंदर हम RFID का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने बारकोड और RFID के अंतर देखा। अब हमने देखा RFID है ये क्या है, हमारा AIDC तकनीक का हिस्सा है, मतलब स्वचालित पहचान और डेटा संग्रहण तकनीक का हिस्सा है। बात करें इसकी तो AIDC मतलब ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कैप्चर क्या है, ये उन तकनीकों का समूह है जो बिना मानवीय हस्तक्षेप के, जो क्या है, बिना मानवीय हस्तक्षेप के वस्तुओं और व्यक्ति की पहचान करके उनका डेटा कंप्यूटर में दर्ज करती है। अब हम देखेंगे ऐसी कौन-कौन सी तकनीकें हैं जो AIDC मतलब ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन एंड डेटा कैप्चर तकनीकों के अंदर आती है। उनकी बात करें तो पहली तकनीक आती है हमारी कौन सी, बारकोड। पहली तकनीक कौन सी आती है हमारी, बारकोड। बारकोड क्या होता है, तो लेजर या फिर हमारे ऑप्टिकल स्कैनर से स्कैन करके तुरंत जानकारी प्राप्त करने की तकनीक होती है हमारी कौन सी, बारकोड। और सभी ने आपने बारकोड तो जरूर देखा होगा। फिर आती है हमारे RFID। ये क्या होती है, हमारे रेडियो तरंगों के माध्यम से, किसके माध्यम से, रेडियो तरंगों के माध्यम से टैग और रीडर के बीच में, किसके बीच में, टैग और रीडर के बीच में वायरलेस डेटा का आदान प्रदान करती है। फिर QR कोड की बात करें तो बारकोड की तुलना में बहुत अधिक डेटा स्टोर करता है, किसके माध्यम से, बारकोड की तुलना में बहुत अधिक डेटा स्टोर करता है कौन, QR कोड। और स्मार्टफोन कैमरे से स्कैन किया जा सकता है हमारे QR कोड। फिर बायोमेट्रिक्स की बात करें, इसकी बायोमेट्रिक्स की बात करें तो फिंगरप्रिंट, चेहरे या फिर रेटिना मतलब आंखों के स्कैन के माध्यम से। तो बायोमेट्रिक्स में हमारे फिंगरप्रिंट, चेहरे या फिर रेटिना मतलब आंखों के स्कैन के माध्यम से व्यक्तियों की सटीक पहचान की जाती है। फिर चुंबकीय पट्टियों की बात करें, मैग्नेटिक स्ट्रिप्स, ये हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आईडी कार्ड, ये हमारे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और आईडी कार्ड के पीछे की काली पट्टी होती है जिसमें डेटा स्टोर करके रखा जाता है। तो ये हम तो बात करें हमारे AIDC तकनीक के अंदर कौन कौन सी तकनीकें शामिल की जाती है। फिर आते हैं हमारे कौन से, स्मार्ट कार्ड। कौन से आते हैं, स्मार्ट कार्ड की बात करें तो इसमें हमारे सुरक्षित डेटा स्टोर और प्रोसेस करने के लिए, इसमें हमारे क्या, सुरक्षित डेटा स्टोर और प्रोसेस करने के लिए
एक एम्बेडेड माइक्रोचिप लगी होती है। क्या होती है? एम्बेडेड माइक्रोचिप लगी होती है। तो हमने एआईडीसी के अंतर्गत कौन कौन सी तकनीकें होती है उनको देख लिया। अब हम देखेंगे आरएफआईडी जो सिस्टम होता है इसके कौन कौन से घटक या कंपोनेंट होते हैं। तो आरएफआईडी सिस्टम मुख्य रूप से तीन चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो हमारा होता है टैग, एक होता है हमारा रीडर, एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर। आप इसे याद रखेंगे। तीन चीजें कौन कौन सी थी? एक तो हमारा टैग होता है, एक रीडर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। बात करें सबसे पहले टैग के बारे में, आरएफआईडी टैग जिसे हम ट्रांसपोंडर भी कहते हैं। तो ये क्या होता है? एक छोटा सा उपकरण होता है जिसे ट्रैक की जाने वाली जो वस्तु होती है, जैसे हमारे कपड़े, गाड़ी या किताब, इन पे लगा दिया जाता है। एक छोटा सा उपकरण होता है जिसको हम किस पे लगा देते हैं? जिसको हमें ट्रैक करना है, जैसे कोई कपड़ा है, गाड़ी है या कोई किताब है, उस पे लगा देते हैं। माइक्रोचिप की बात करें तो ये हमारा डेटा, जैसे हमारा प्रोडक्ट सीरियल नंबर स्टोर करती है। माइक्रोचिप की बात करते हैं, माइक्रोचिप में क्या होता है? डेटा होता है, डेटा स्टोर होता है। जैसे हमारे प्रोडक्ट का सीरियल नंबर, कीमत आदि चीजें होती है, इनको स्टोर किया जाता है। एंटेना की बात करें तो ये हमारे रेडियो सिग्नल पकड़ता और वापस भेजता है। एंटेना क्या करता है? हमारे रेडियो सिग्नल पकड़ता और वापस भेजता है। फिर तक एनकैप्सुलेशन की बात करें, किसकी? एनकैप्सुलेशन की बात करें तो हमारे चिप और एंटेना के ऊपर की बाहरी सुरक्षा परत होती है। ये हमारे चिप और एंटेना के बीच की हमारी बाहरी सुरक्षा परत होती है, जो हमारे प्लास्टिक, कांच या सिरेमिक की बनी होती है। तो ये हमारा आरएफआईडी टैग है। फिर बात करें आरएफआईडी टैग की, तो आरएफआईडी टैग हमारे तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक तो होता है हमारा पैसिव टैग, एक होता है हमारा एक्टिव टैग, तीसरा होता है हमारा कौन सा? सेमी पैसिव टैग। तो तीनों टैगों के बारे में देख लेते हैं। पहला देखेंगे हम आरएफआईडी पैसिव टैग। पैसिव टैग की बात करें तो इसमें अपनी कोई बैटरी नहीं होती है। इसमें क्या? अपनी कोई बैटरी नहीं होती। ये हमारे रीडर से निकलने वाले सिग्नल होते हैं, उसी से ऊर्जा लेते हैं। जो रीडर होता है, तो रीडर से निकलने वाली ऊर्जा से ही क्या? सिग्नल बनाते हैं। तो आप याद रखेंगे, ये रीडर से निकलने वाले सिग्नल से ही ऊर्जा लेते हैं। अब इसकी लागत कम होती है, सस्ता होता है थोड़ा। रेंज की बात करें तो छोटी रेंज होती है, लगभग 10 मीटर के अंदर ही ये पकड़ पाता है। उपयोग की बात करें तो इसे हमारे मॉल में क्या? कपड़े, लाइब्रेरी, किताबें, इनके अंदर लगाया जाता है। किसको? पैसिव टैग को। फिर एक्टिव टैग की बात करें, किसकी? एक्टिव टैग की बात करें तो इनमें अपनी खुद की बैटरी होती है, जो लगातार सिग्नल भेजती रहती है, और इनकी रेंज क्या? बहुत लंबी, मतलब 100 मीटर तक होती है। और ये हमारे कहाँ होते हैं? महंगे महंगे उत्पादों में होते हैं, जैसे टोल टैक्स में, वाहनों के ट्रैकिंग में हमारे एक्टिव टैग का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बात करें सेमी पैसिव टैग, इसके सेमी पैसिव टैग की बात करें तो इनमें हमारी बैटरी होती है, लेकिन ये लगातार सिग्नल नहीं भेजते हैं। ये तभी सक्रिय होते हैं जब रीडर इनके पास आता है। जिसे हमारे वेयर हाउस या गोदामों में बड़े बड़े सामानों की ट्रैकिंग की जाती है, तब हमारे क्या? सेमी पैसिव टैग काम में लिए जाते हैं। इनमें बैटरी होती है। तो सब पहला कंपोनेंट तो हमने देख लिया, टैग। अब बात करेंगे हमारे रीडर के बारे में, आरएफआईडी रीडर, जिसे इंटर ऑरिगेटर भी कहते हैं। क्या? इंट्रोगेटर भी कहते हैं। तो ये वो उपकरण होता है जो रेडियो सिग्नल भेजता है और टैग से डेटा प्राप्त करके उसे डिकोड करता है। तो आरएफआईडी रीडर क्या होता है? हमारे ये वो उपकरण होता है जो हमारे रेडियो सिग्नल भेजता है और टैग से डेटा प्राप्त करके उसे डिकोड करता है। बात करें इसकी तो ये हमारे कौन कौन से हैं? एक तो स्थिर रीडर होता है, जिसे फिक्स रीडर कहते हैं, जो किसी एक जगह पे फिक्स होते हैं, जैसे मॉल के दरवाजे पे, टोल प्लाजा के गेट पे, ये हमारे क्या? फिक्स होते हैं रीडर। तो दूसरा तो मोबाइल रीडर, मतलब ये हाथों में पकड़ने वाले स्कैनर, जिन्हें जरूरत के हिसाब से कहीं भी ले जाया जा सकता है। तो इस प्रकार के रीडर होते हैं। तो एक तो मोबाइल रीडर और एक फिक्स रीडर होते हैं। फिर बात करें हमारे मिडिलवेयर की, मिडिलवेयर या सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये रीडर और मुख्य कंप्यूटर डेटाबेस के बीच, ये हमारे क्या? रीडर और मुख्य कंप्यूटर डेटाबेस के बीच बीच क्या? एक पुल, मतलब मध्यस्थ का काम करता है। और ये रीडर से मिले डेटा को प्रोसेस करके, ये क्या करता है? रीडर से मिले डेटा को प्रोसेस करके कंप्यूटर को रियल टाइम इन्वेंटरी या फिर अपडेट देता है। आप इसे याद रखेंगे, ये हमारा मिडिलवेयर या सॉफ्टवेयर होता है। अब हम बात करेंगे किसकी? आरएफआईडी संचार माध्यम की। किसकी? आरएफआईडी संचार माध्यम, मतलब फ्रीक्वेंसी के प्रकार की बात करेंगे। तो आरएफआईडी तकनीक काम करने के लिए रेडियो तरंगों की अलग अलग आवृत्तियों का उपयोग करती है। रेडियो क्या है? आरएफआईडी तकनीक काम करने के लिए क्या करती है? रेडियो तरंगों की अलग अलग आवृत्तियों या फ्रिक्वेंसीज का उपयोग करती है। दूरी और उपयोग के आधार पर देखें तो इन्हें चार भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? चार भागों में बांटा जाता है। पहला भाग आता है हमारा कौन सा? लो फ्रीक्वेंसी, जिसे एलएफ कहते हैं। बात करें आवृत्ति की तो ये हमारे 30 किलोहर्ट्ज से 300 किलोहर्ट्ज, सामान्यतः 125 से 134 किलोहर्ट्ज के बीच में इसकी आवृत्ति होती है। दूरी की बात करें 10 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। बात करें किसको ट्रैक करने में काम आती है? पशुओं के ट्रैक करने में, मतलब एनिमल ट्रैकिंग, एक्सेस कंट्रोल, मतलब आईडी कार्ड, इनके अंदर काम आती है। सीमाएं की बात करें तो इनकी रेंज बहुत छोटी होती है। बात करें डेटा स्पीड की तो डेटा स्पीड धीमी होती है। तो रेंज भी छोटी होती है, डेटा स्पीड भी धीमी होती है।
फिर आती है हमारी कौन सी हाई फ्रीक्वेंसी, जिसे एचएफ कहते हैं। एचएफ मतलब हाई फ्रीक्वेंसी। बात करें इसकी जो फ्रीक्वेंसी की, तो फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारी इसकी, 3 मेगाहर्ट्ज से लेकर 30 मेगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी है। सामान्यतः हमारे 13.56 मेगाहर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। दूरी की बात करें तो 10 सेंटीमीटर से 1 मीटर, कितने 10 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक की दूरी तक ये ट्रैक कर सकता है। और कहाँ काम आता है, मेट्रो, बस के स्मार्ट कार्ड्स, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट, एनएफसी, लाइब्रेरीज, यहाँ काम आते हैं। रीडिंग रेंज मध्यम होती है, इसकी रीडिंग रेंज कितनी होती है, मध्यम होती है। फिर अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें, यूएचएफ, बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी की, तो 300 मेगाहर्ट्ज से 3 गीगाहर्ट्ज तक, क्षेत्र के अनुसार देखें तो 860 से 960 मेगाहर्ट्ज तक इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। बात करें दूरी की, तो 1 मीटर से 10 मीटर, कभी कभी 100 मीटर तक भी इसको ट्रैक किया जा सकता है। कहाँ काम में लेते हैं, तो बड़े स्तर पर सप्लाई चेन, वेयरहाउस ऑटोमेशन और टोल संग्रह, यहाँ पे इसको काम में लिया जाता है। बात करें इसकी उपयोग की, तो धातु मतलब मेटल और तरल पदार्थ मतलब लिक्विड, इनके सिग्नल को ये बाधित कर सकता है। क्या बात करें, तो धातु और तरल पदार्थ क्या करते हैं, इनके सिग्नल को बाधित कर सकते हैं, ये इसकी सीमाएं हैं। चौथा आता हमारा कौन सा, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। चौथा कौन सा था, माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी। 3 गीगाहर्ट्ज से अधिक के होते हैं। क्या इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 3 गीगाहर्ट्ज से अधिक की होती है। आमतौर पे देखें तो 2.45 से 5.8 गीगाहर्ट्ज की इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। दूरी की बात करें तो 10 से 100 मीटर तक इसको ट्रैक किया जा सकता है। और कहाँ काम में लेते हैं, तेज गति से गुजरने वाले वाहनों की पहचान करने और उच्च गति संपत्ति ट्रैकिंग करने में इसको इस्तेमाल करते हैं। एक खास बात देखें तो भारत में हाईवे पर टोल टैक्स के लिए उपयोग आने वाला जो फास्टैग है, ये हमारा अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी मतलब यूएचएफ आरएफआईडी तकनीक पे आधारित है। किस पे, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आरएफआईडी तकनीक पे आधारित है। और ये हमारे 865 से 867 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बैंड पर काम करता है। किस पे, 865 से 867 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी बैंड पे काम करता है। बात करें आरएफआईडी की, तो आरएफआईडी के प्रकार की बात करें, किसके आधार पे, हमारी फ्रीक्वेंसी के आधार पे। अब हम आरएफआईडी के प्रकार देखेंगे, किसके आधार पर, फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति के आधार पर आरएफआईडी के प्रकार देखें। तो रेडियो तरंगों की क्षमता और दूरी के आधार पर आरएफआईडी को 4 श्रेणियों में बांटा जाता है। और ये 4 श्रेणियों को हम आसानी से समझ सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये लगभग सेम टू सेम है हमारे जो अभी हमने पढ़ा था। आरएफआईडी के प्रकार की बात करें तो लो फ्रीक्वेंसी वाला आरएफआईडी, जिसकी आवृत्ति 125 से 134 किलोहर्ट्ज तक होती है। दूरी की बात करें रेंज की, तो 10 से 30 सेंटीमीटर होती है। और कहाँ काम में ले सकते हैं, पशुओं की ट्रैकिंग करने में, मतलब उनके कानों में लगा देते हैं। आपने कभी पीले-पीले टैग्स देखे होंगे जानवरों के कानों में। एक्सेस कंट्रोल पुस्तकालय में काम में ले सकते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें तो 13.56 मेगाहर्ट्ज की इनकी आवृत्ति होती है। 10 से 1 मीटर तक इनकी दूरी होती है। हमारे स्मार्ट कार्ड जैसे हमारे सार्वजनिक परिवहन, कॉन्टैक्टलेस पेमेंट जैसे एनएफसी, हेल्थ केयर ट्रैकिंग, यहाँ पे इनको काम में लिया जा सकता है। बात करें हमारे अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की, किसकी, अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी की बात करें यूएचएफ, तो 860 से 960 मेगाहर्ट्ज तक इनकी फ्रीक्वेंसी होती है। 1 मीटर से 10 मीटर तक इनकी दूरी होती है। सप्लाई चेन की बात करें, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउस इन्वेंट्री प्रबंधन में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। माइक्रोवेव की बात करें तो इनकी फ्रीक्वेंसी होती है 2.45 गीगाहर्ट्ज, 10 से 100 मीटर तक इनकी दूरी होती है, मतलब इतनी दूरी तक इनको ट्रैक किया जा सकता है। टोल कलेक्शन, टोल संग्रह, स्मार्ट पार्किंग, तेज वाहनों की ट्रैकिंग, इनमें इसको काम लिया जा सकता है। तो हमने आरएफआईडी के प्रकार देख लिए, किसके आधार पर, फ्रीक्वेंसी के आधार पर। अब हम देखेंगे आरएफआईडी कैसे काम करता है, मतलब वर्किंग प्रोसेस की बात करें तो आरएफआईडी तकनीक मुख्य रूप से 4 चरणों में समझी जा सकती है। पहला काम होता है सिग्नल भेजना। आरएफआईडी रीडर लगातार रेडियो तरंगों को उत्सर्जित करता रहता है। आरएफआईडी रीडर क्या करता है, लगातार रेडियो तरंगे मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स उत्सर्जित करता रहता है। फिर टैग के सक्रिय होने की बात करें, जब कोई आरएफआईडी टैग इन सिग्नल के संपर्क में आता है तो टैग का एंटीना तरंगों को ग्रहण करता है और अपनी माइक्रोचिप को चालू कर देता है, मतलब उसमें शक्ति या ऊर्जा आ जाती है। फिर डेटा ट्रांसमिशन की बात करें तो सक्रिय होने के बाद टैग अपना डेटा, जैसे हमारी यूनिक आईडी नंबर, रीडर को वापस भेज देता है। प्रोसेसिंग की बात करें तो रीडर इस डेटा को पढ़ता है, विश्लेषण करता है या फिर रिकॉर्ड के लिए केंद्रीय कंप्यूटर प्रणाली मतलब सेंट्रल डेटाबेस को भेज देता है। फिर आरएफआईडी संचार के प्रकार की बात करें तो आरएफआईडी संचार कितने प्रकार का होता है, तो टैग में डेटा कैसे स्टोर किया जाता है, इस आधार पे 3 प्रकार का होता है। आरएफआईडी संचार की बात करें तो टैग में डेटा कैसे स्टोर होता है, इस आधार पे ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक तो तुम्हारे रीड ओनली मतलब केवल पढ़ने योग्य, तो इसमें डेटा केवल एक बार मतलब डाला जाता है, फैक्ट्री में एक बार डाला जाता है और इसे एक बदला नहीं जा सकता। जैसे उत्पाद का सीरियल नंबर होता है, एक बार डाल दिया गया तो डाल दिया। फिर रीड और राइट मतलब लिखने और पढ़ने योग्य की बात करें तो इसमें नया डेटा बार बार अपडेट या प्रोग्राम किया जा सकता है। जैसे शॉपिंग लॉयल्टी कार्ड या इन्वेंटरी ट्रैकिंग होती है, इसमें बार बार लिखा जाता है, बार बार मिटाया जाता है।
वो वॉर्म की बात करें, राइट वंस रीड मेनी, तो इसमें डेटा केवल एक बार लिखा जाता है लेकिन इसे बार बार पढ़ा जा सकता है और ये डेटा की सुरक्षा अखंडता सुनिश्चित करता है। जैसे हमारा ई पासपोर्ट, सरकारी पहचान पत्र है, उनके अंदर ही काम आता है वॉर्म। अब बात करें आरएफआईडी सिग्नल में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं। आरएफआईडी सिग्नल में आने वाली बाधाओं की बात करें तो हालांकि देखें तो आरएफआईडी बहुत ही उन्नत तकनीक है, लेकिन कुछ पर्यावरणीय कारक इनके प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे धातु, तो धातु की वस्तुएं रेडियो सिग्नलों को रोकती है और उन्हें भटका सकती है। धातु की वस्तुएं क्या करती है, रेडियो सिग्नल तरंगों को रोकती है और उन्हें भटका देती है। तरल पदार्थ की बात करें जिन्हें लिक्विड्स कहते हैं, तो पानी या अन्य तरल पदार्थ रेडियो सिग्नल को सोख लेते हैं। तो पानी या अन्य तरल पदार्थ क्या करते हैं, रेडियो सिग्नल को सोख लेते हैं, जिससे रीडर की रेंज कम हो जाती है। फिर सिग्नल ओवरलैपिंग की बात करें कि यदि एक ही जगह पर बहुत सारे रीडर या टैग एक ही फ्रीक्वेंसी पर काम कर रहे हो तो उनके सिग्नल क्या आपस में टकरा जाते हैं, तो इससे हमारे क्या ये काम करना कम कर देता है। अब हम बात करेंगे हमारे विभिन्न क्षेत्रों में आरएफआईडी के अनुप्रयोग कहाँ-कहाँ काम में ले सकते हैं। तो आरएफआईडी तकनीक ने हर उद्योग में स्वचालन का ऑटोमेशन लाके क्रांतिकारी बदलाव किया है। जैसे हमारे लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन और परिवहन की बात करें जिसमें आते हैं ट्रैकिंग, तो कंटेनरों और पैकेजों की रियल टाइम ट्रैकिंग की जा सकती है। इसमें क्या होता है, कंटेनरों और पैकेजों की रियल टाइम ट्रैकिंग होती है। भारत में उदाहरण की बात करें तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो डीएमआईसी है, और कॉनकोर मतलब कंटेनरों को ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। तो दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डीएमआईसी और कॉनकोर कंटेनरों को ट्रैक करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड कोयला परिवहन पर नजर रखने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। बात करें रिटेल और इन्वेंट्री प्रबंधन की बात करें, किसके रिटेल और इन्वेंट्री प्रबंधन की बात करें तो फायदा, तो स्मार्ट स्टॉक मैनेजमेंट, फास्ट चेकआउट और चोरी की रोकथाम करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे हमारे वॉलमार्ट जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री के लिए, क्या जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री के लिए, और जारा क्या कपड़ों की ट्रैकिंग और चोरी रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करती है। तो स्वास्थ्य सेवा की या हेल्थ केयर की बात करें तो मरीजों की सुरक्षा, अस्पतालों में मरीजों को आरएफआईडी कलाई बैंड बनाए जाते हैं ताकि उन्हें सही दवा और सही इलाज मिल सके। कौन सी, आरएफआईडी कलाई बैंड बनाए जाते हैं, रिस्ट बैंड बनाए जाते हैं। ट्रैकिंग की बात करें तो ब्लड बैंकों में रक्त के स्टॉक की निगरानी और नकली दवाओं की रोकथाम करने में इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर टोल संग्रह स्मार्ट सिटी की बात करें तो टोल संग्रह की बात करें, टोल टैक्स की, तो भारत में हाईवे पर फास्टैग इसी तकनीक में मतलब यूएचएफ अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आरएफआईडी का उपयोग करके ऑटोमेटिक भुगतान काटता है। शहरी प्रबंधन की बात करते हैं स्मार्ट सिटी के तहत कचरा प्रबंधन और स्मार्ट कार्ड जो मेट्रो और बस कार्ड होता है उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात करें कृषि और मवेशी प्रबंधन की, किसकी, कृषि और मवेशी प्रबंधन की बात करें तो मवेशी ट्रैकिंग के लिए तो गायों और अन्य जानवरों के कानों में रेडियो ईयर टैग लगाए जाते हैं, जिससे क्या उनकी उम्र, दूध उत्पादन और टीकाकरण का रिकॉर्ड रखा जाता है। फिर सुरक्षा सरकार एविएशन की बात करें, सुरक्षा सरकार एविएशन की बात करें तो एविएशन की बात करें तो दिल्ली इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहां पे यात्रियों के सामान मतलब बैगेज को रियल टाइम में ट्रैक करने के लिए आरएफआईडी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे क्या होता है, सामान खोने का खतरा कम से कम बना रहता है। सरकार की बात करें तो सरकार ई पासपोर्ट, पुलिस, कानूनी प्रवर्तन एजेंसियों के वाहनों की सुरक्षित ट्रैकिंग के लिए हमारे इसका इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत सारे हमने ऐसे तरीके देखे जिनहाँ पे हमारा आरएफआईडी तकनीक को काम में ले सकते हैं। अब देखेंगे आरएफआईडी तकनीक के फायदे क्या, बेनिफिट क्या है। तो आरएफआईडी तकनीक ने पारंपरिक जो बारकोड प्रणाली है उसको पीछे छोड़ते हुए बहुत सारे आधुनिक लाभ दिए हैं, जैसे संपर्क रहित संचालन मतलब कॉन्टैक्ट लेस, तो इसे स्कैन करने के लिए रीडर के ठीक सामने होने मतलब लाइन ऑफ साइट या फिर सीधे संपर्क में होने की आवश्यकता नहीं है। तो रियल टाइम ट्रैकिंग की बात करें तो हमारे इन्वेंट्री मतलब स्टॉक की सटीक और तुरंत जानकारी देता है, जिसमें चोरी और नुकसान कम से कम होता है। बात करें ऑटोमेशन या स्वचालन की, तो मानवीय गलतियों को खत्म करता है और काम करने की गति दक्षता को बढ़ाता है। लंबी रेंज की बात करें तो टैग के प्रकार के आधार पर, किसके, टैग के प्रकार के आधार पर यह कुछ सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर या कुछ सेंटीमीटर से लेकर 100 सेंटीमीटर की दूरी से स्कैन किया जा सकता है, आप इसे याद रखेंगे। फिर बल्क डेटा कैप्चर की बात करें, किसकी, बल्क डेटा कैप्चर या बल्क स्कैनिंग की बात करें तो एक बार में कई सौ टैग्स को, ये क्या है, एक बार में कई सौ टैग्स को एक साथ स्कैन कर सकता है, जिससे समय की भारी बचत होती है। फिर टिकाऊपन या ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो बारकोड क्या आसानी से फट या घिस सकते हैं, तो बारकोड क्या आसानी से फट या फिर घिस सकते हैं, लेकिन आरएफआईडी टैग प्लास्टिक के कांच में सुरक्षित होते हैं और कठोर मौसम में भी काम करते हैं। आरएफआईडी तकनीक की कौन-कौन सी चुनौतियां, उनकी बात करें, चैलेंजेस की बात करें तो इन लाभों के बावजूद आरएफआईडी तकनीक को लागू करने में बहुत सारी तकनीकी चुनौतियां आती है। तकनीकी चुनौतियां कौन-कौन सी है, पहले सुरक्षा और गोपनीयता का जोखिम की बात करें, प्राइवेसी इशू,
तो इसके टैग्स की अनधिकृत स्कैनिंग, हैकिंग या क्लोनिंग की जा सकती है, मतलब नकल की जा सकती है। बिना व्यक्ति की जानकारी के भी वस्तु को ट्रैक किया जा सकता है। क्या? बिना व्यक्ति की जानकारी के भी क्या हमारी वस्तु को ट्रैक किया जा सकता है। फिर हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस की बात करें तो धातु मतलब मेटल और पानी मतलब लिक्विड, इनके इसके हमारे रेडियो सिग्नल को रोकते हैं। तो बात करें धातु और पानी क्या करते हैं, इसके रेडियो सिग्नल को रोकते हैं, मतलब कमजोर बना देते हैं। फिर उच्च लागत की बात करें मतलब हाई कॉस्ट, तो बारकोड की तुलना में इसके टैग और रीडर सॉफ्टवेयर को स्थापित करने की शुरुआती लागत बहुत ज्यादा आती है, मतलब बहुत ज्यादा पैसा लगता है। फिर मानकीकरण की बात करें, स्टैंडर्डाइजेशन की, तो दुनिया भर में और अलग अलग उद्योगों में आरएफआईडी के अलग अलग मानक है, जिससे इनके उपकरणों में असंगतता नहीं आ पाती, मतलब असंगतता आती है, संगतता की समस्या रहती है। फास्टैग की बात करें तो भारत में आरएफआईडी का सबसे बड़ा उदाहरण है फास्टैग। तो फास्टैग क्या भारत में इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन ईटीसी की एक स्वचालित प्रणाली है, जिसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के द्वारा प्रबंधित किया जाता है। बात करें फास्टैग की कौन कौन सी विशेषताएं, बात करें प्रौद्योगिकी की, तो हमारी यूएचएफ मतलब अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी आरएफआईडी तकनीक पे काम करता है। पहचान की बात करें तो कैसी पहचान है, अद्वितीय पहचान। तो वाहन के लिए इसमें एक 13 अंकीय ईपीसी मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट कोड होता है। टैग के स्वरूप की बात करें तो हमारे एक पैसिव आरएफआईडी टैग होता है, जिसे हमारी गाड़ी की विंड स्क्रीन मतलब सामने की शीशे पर अंदर की तरफ से चिपकाया जाता है। जिसके आयाम या साइज की बात करें तो 100 बाई 50 बाई 0.8 mm होता है। 0.8 mm इसकी मोटाई और लंबाई चौड़ाई 100 और 50 mm होती है। डेटा सुरक्षा नेटवर्किंग की बात करें तो इसका डेटा हमारा एनपीसीआई मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सुरक्षित रखा जाता है, और हमारा एनईटीसी मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन नेटवर्क से जुड़ा होता है। बात करें फास्टैग कैसे काम करता है, फास्टैग की कार्यप्रणाली की बात करें तो जैसे ही वाहन टोल बूथ के पास आता है तो उसके ऊपर लगा हुआ आरएफआईडी रीडर विंड स्क्रीन पर लगे टैग को स्कैन करता है। टैग की चिप वाहन की श्रेणी जैसे कार या ट्रक और फास्टैग आईडी की जानकारी भेज देती है। सिस्टम क्या करता है, तुरंत टोल शुल्क की गणना करता है और वाहन मालिक के लिंक किए हुए बैंक खाते या वॉलेट से पैसा अपने आप ही काट लेता है, और इस पूरी प्रक्रिया में वाहन को रुकने की आवश्यकता नहीं होती है। बात करें फास्टैग का क्रियान्वयन और लाभ की, तो शुरुआत की बात है 2014 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसको शुरू किया गया था, और 15 फरवरी 2021 से इसे पूरे भारत में सभी वाहनों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। बात करें इससे समय और ईंधन की बचत होती है, तो टोल प्लाजा पर वाहनों के नए रुकने से ईंधन की भारी बचत होती है। पर्यावरणीय लाभ की बात करें तो वाहनों के ईंधन चालू रहने से होने वाले वायु प्रदूषण और कागज की रसीद के उपयोग में कमी आएगी। आर्थिक लाभ की बात करते हैं, कैशलेस लेन-देन और टोल प्रबंधन में लगने वाले समय और पैसे की बचत होती है। बात करें परीक्षा में कोई क्वेश्चन आया है इससे, हाँ इससे क्वेश्चन आया हुआ है जिसकी बात करें हमारा आरपीएससी के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है कौन सा, कि आरएफआईडी प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या है और इसके दो उपयोग बताइए, ये सवाल आया था परीक्षा में आया हुआ, तो आप इसके जवाब देख सकते हैं। तो आरएफआईडी तकनीक का मूल सिद्धांत क्या है, तो आरएफआईडी मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक वायरलेस तकनीक है, हमारे रेडियो तरंगों मतलब विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का उपयोग करके वस्तुओं, वाहनों और जानवरों पर लगे टैग्स मतलब चिप की स्वचालित रूप से पहचान करती है और उन्हें दूर से भी ट्रैक कर सकती है। बात करें इसके दो उपयोग की, तो दो कौन कौन से उपयोग है, हमारे एक खास उपयोग ई टोल कलेक्शन, तो बाद में फास्टैग के माध्यम से बिना वाहन रोके कैशलेस टोल टैक्स का भुगतान किया जाता है। और सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स की बात करें, किसकी, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स की बात करें, जिसमें हमारे गोदाम मतलब वेयर हाउस में सामान इन्वेंट्री की रियल टाइम ट्रैकिंग और शिपमेंट का प्रबंधन करने में, तो गोदामों में सामान मतलब इन्वेंट्री की रियल टाइम ट्रैकिंग और शिपमेंट के प्रबंधन में इसको काम में ले सकते हैं। अन्य उपयोगों की बात करें जैसे हम लाइब्रेरी के प्रबंधन में, अस्पतालों में मरीजों को ट्रैकिंग करने में और एक्सेस कंट्रोल प्रणाली में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आरएफआईडी मतलब रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन के बारे में काफी डिटेल से जानने की कोशिश की। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े, वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें। धन्यवाद।